हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एलआईसी की 5 बड़ी खास बातें, वो 5 उपलब्धियां जिनके मामले में एलआईसी दूसरी कंपनियों से आगे है और किस प्रकार से अपनी रैंकिंग बनाए हुए हैं। उन 5 बातों को जानेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं एक वेबसाइट पर जहां से मैंने डाउनलोड किया है ये प्रेस विज्ञप्ति इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन। तो इसमें एलआईसी ने स्वयं बताया है कि वो किस किस फील्ड में अपनी क्या क्या रैंकिंग रखता है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ उस पेपर पर, उस पेज पर। तो ये आ गए दोस्तों हम, लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर इन इंडिया। तो ये तो आप पहले से जानते ही हैं कि एलआईसी एक लार्जेस्ट इंश्योरर है, लाइफ इंश्योरर है इंडिया का और क्लियर मार्केट लीडर है। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन वो 5 खास बातें क्या हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वो ये खास 5 बातें हैं जो राइट साइड में लिखी हुई हैं। आप इनको वीडियो को पॉज करके स्वयं भी पढ़ सकते हैं या मैं एक एक करके पढ़ के बता देता हूँ। तो सबसे पहली खास बात क्या है, टॉप पब्लिक सेक्टर कंपनी इन इंडिया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में इंडिया की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है एलआईसी। तो ये बात एलआईसी को एक विशेष उपलब्धि प्रदान करती है, बाकी कंपनियों से एक हटके कुछ अलग शो करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि क्या है दोस्तों, रैंक्ड एज वर्ल्ड्स 23rd स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड ग्लोबली इन 2024, यानी ग्लोबली जो है 2024 में 23वीं स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड के रूप में उभर कर आई है एलआईसी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एलआईसी के लिए दोस्तों। उसके बाद तीसरी बड़ी उपलब्धि क्या है कि 4th लार्जेस्ट इंश्योरर इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में इंश्योरर के मामले में, इंश्योरेंस फील्ड में सबसे बड़ी कंपनी है चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर जो है एलआईसी आती है पूरे वर्ल्ड में। तो ये भी एक खास उपलब्धि है जो एलआईसी को बाकी कंपनियों से अलग बनाती है। उसके बाद दोस्तों, चौथा जो बड़ी उपलब्धि एलआईसी की क्या है कि 10वीं मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड 2024, यानी 2024 में जो है इंडिया की 10वीं टॉप वैल्यूएबल ब्रांड बन गई है इंडिया की एलआईसी। उसके बाद लास्ट और 5वीं क्या है कि वर्ल्ड्स नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरर ब्रांड, यानी पूरी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड है इंश्योरेंस के मामले में। तो ये जो है लास्ट बात है, एलआईसी को बहुत ही हटके दूसरी कंपनियों से ब्रांड के मामले में एलआईसी को उपलब्धि गिनाती है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ 7 तारीख को ही एक एलआईसी ने विज्ञप्ति जारी करके अपने रिजल्ट के बारे में भी बताया था कि उसका रिजल्ट कैसा रहा है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आइए जान लेते हैं। तो इसमें लेके चलते हैं खास पेज पर, जिसे हम जानेंगे। सारी बातें पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए, तो इसलिए उस खास चीज पर आइए चलते हैं। तो यह है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये फर्स्ट में ही दिया हुआ है। 26,913 था 2023 31 को, यानी ठीक एक साल पहले 31 दिसंबर 2023 को 26,913 था और अब बढ़कर ये हो गया है, इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 29,138, यानी कि ईयर ऑन ईयर 8.27% की बढ़त कंपनी ने दिखाई है। न्यू बिजनेस प्रीमियम इनकम के मामले में कंपनी ने, जो पहले 38,679 करोड़ रुपए था, अब 42,441 करोड़ हो गया है और इसमें 9.73% की बढ़त बनाई है। रिन्यूअल प्रीमियम के मामले में 1,71,040 करोड़ रुपया अर्जित किया है, जो अर्जित किया था जो पिछली 2023 में, और अब बढ़कर हो गया है 1,78,975, यानी 4.64% की बढ़त है। टोटल प्रीमियम 2,09,719 था 2023 दिसंबर में और अब बढ़कर हो गया है 2,21,416, यानी 5.58% की बढ़त कंपनी ने दिखाई है। उसके बाद दोस्तों, टोटल ग्रुप बिजनेस प्रीमियम 1,13,057 था पिछले 31 दिसंबर 2023 को, अब बढ़कर हो गया है 1,19,147, यानी 5.39% की बढ़त दिखाई है। यानी कंपनी ने सभी फील्ड में तकरीबन अच्छा अपनी बढ़त दिखाई है। और एक और खास पॉइंट मैं आपको बता दूं, ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो का मतलब है दोस्तों, कंपनी ने अपने खर्चे में कटौती की है। अब कंपनी ने अपने खर्चे में डिक्रीज कर दिया है, 15.28% था, अब घटाकर हो गया है 12.97%। तो कंपनी का रिजल्ट दोस्तों काफी अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी का शेयर में कुछ बढ़त नहीं दिखाई दे रही है। तो आइए इसके जो है
मार्केट की चाल भी देख लेते हैं थोड़ी सी। तो इसमें दोस्तों ये मैंने चार्ट खोल लिया है LIC का। पिछले एक साल की बात करें तो ये मैंने एक साल वाला बटन क्लिक किया है, तो इसमें लगातार गिरावट ही चल रही है। तो जिसने यहाँ पर निवेश किया होगा 31 जुलाई 2024 को, उसको लगातार गिरावट का ही मुंह देखना पड़ रहा है, यानी 30% की गिरावट उसको मिली है। जिसने एक साल पहले यहाँ पर निवेश किया होगा उसको भी 24% की जो है लॉस में उसका पोर्टफोलियो चल रहा है। तो इस खास रिजल्ट के बाद दोस्तों क्या ये शेयर कमबैक करेगा, इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा और देखना होगा कि ये क्या फिर से कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचेगी। तो क्या इसमें निवेश करना चाहिए दोस्तों, जरूर बताना चाहूंगा कि निवेश करने से पहले अपना खुद का रिसर्च अवश्य करें। मैं आपको निवेश की सलाह नहीं दे रहा हूं, बस आपको ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए और एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया था। तो आप निवेश करने से पहले खुद का रिसर्च करें या किसी से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें। धन्यवाद।